हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13 व्रत और स्पर्श रेखा। अब तक हमने प्रश्नावली 13 का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है, जिसमें हमने समझा था कि क्या क्या व्रत के एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट को डायग्राम से और डेफिनेशन से किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने समझा है जो 13वीं प्रश्नावली से संबंधित 2-3 प्रमेय थी, उन थ्योरम को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरीके से थ्योरम में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है और किस तरीके से उस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। तो 1-2 हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य के हमें निशान लगाने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि कई बार इस प्रश्नावली में जो ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड 1 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम इनको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा। तो हम बना लेते हैं व्रत। किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं ये व्रत है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो इस कथन में पूछा जा रहा है कि क्या ये कथन सही है कि एक व्रत की स्पर्श रेखा है जो इसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर इसको टच करती है, स्पर्श करती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये जो कथन है कि क्या इसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वो गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इसी में कि एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले व्रत को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे कि मान लो ये कोई व्रत है जिसका केंद्र O है। तो एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले व्रत को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये P बिंदु स्पर्श बिंदु ले लिया, इस पे हमने ये स्पर्श रेखा खींच ली। स्पर्श रेखा का नाम दिया है इसने X और Y। अब आगे इसने कहा है कि और Q स्पर्श रेखा पर अन्य कोई बिंदु स्थित है। तो जो Q है वो इसी स्पर्श रेखा पर कहीं स्थित एक बिंदु दिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है कि अन्य बिंदु Q है, तो क्या ये कथन सही है कि OP = OQ। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि Q जो बिंदु है वो इस P पर स्थित बिंदु है जो कि स्पर्श रेखा है। अगर हम इस केंद्र O को स्पर्श रेखा से सीधा मिला दें तो हम जानते हैं, कल हमने ऐसी एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो अब हमने इसको यहाँ 90 डिग्री बता दिया। नेक्स्ट इसने जो Q बिंदु दिया है इस स्पर्श रेखा के ऊपर, अगर हम इस Q बिंदु को इस केंद्र O से सीधा मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज PO और Q। कैसा त्रिभुज हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है कि 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा, ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। कि OQ क्या है, इस त्रिभुज की कर्ण भुजा है। साथ में ये जो कथन पूछा है कि ये सही है या नहीं, तो OP क्या है, OQ से बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो अन्य सभी भुजाओं से बड़ी होती है। तो OQ क्या होगा, इस OP से बड़ी भुजा होगी, कभी भी इसके बराबर नहीं होगी क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है।
इसलिए ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है या गलत है। नेक्स्ट जो तीसरा इसका कथन है ट्रू फॉल्स में, उसमें पूछा गया है कि कोई व्रत है और उस व्रत का व्यास जो है वो पी क्यू दिया गया है। इस व्यास पर ये जो बिंदु आ रहे हैं पी और क्यू, इन स्पर्श बिंदुओं को मानकर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लो इसका नाम दे रखा है एक्स वाई और दूसरी जो स्पर्श रेखा है इसका नाम है एल एम। इस स्पर्श रेखा का नाम है एल एम और पूछा गया है कि क्या ये दोनों रेखाएं पी क्यू क्या दे रखा है, व्यास है, और पूछा है कि एल एम क्या पी क्यू के समांतर है। तो हम इसको किस तरीके से बताएंगे कि हम जानते हैं कि क्या है कि अगर इन स्पर्श बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये जो पी क्यू इस वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ओ इसको केंद्र माने तो ओ पी क्या है, स्पर्श रेखा के साथ लंबवत है। इसी तरीके से ये ओ क्यू जो कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। फिर हम क्या देखते हैं कि इस कोण को दोनों बराबर आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि कोण एक्स पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। क्यों बराबर होगा कि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। और इन दोनों कोणों की स्थिति किस तरीके से आ रही है, हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। तो ये स्थिति आ रही है इस तरीके से, यानी कि इस तरीके की स्थिति आ रही है। तो ये स्थिति कैसी हुई, उल्टे जेड जैसी। और हमने एक बात बताई सीखी हुई है छोटी क्लासों में कि अगर दो रेखाओं के बीच में इस आकृति में कोण बराबर होते हैं तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अतः अगर हम इसको नाम दे दें कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, तो एकांतर कोण 1 बराबर एकांतर कोण 2 बराबर हो जाएंगे। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो इनके साथ की जो ये रेखाएं हैं ये क्या हो जाएगी, समांतर। अतः इन दोनों कोणों की वजह से हम कह सकते हैं एल एम समांतर है, सॉरी मैंने यहाँ पी क्यू लिखा, एक्स वाई होगा, एल एम समांतर होगी एक्स वाई रेखा के। एल एम रेखा ये है और एक्स वाई रेखा ये है, तो क्या ये दोनों समांतर है, तो इसका कारण हमने दिया कि एकांतर कोण बराबर है, अतः इनको बनाने वाली ये रेखाएं एल एम समांतर होगी एक्स वाई के। नेक्स्ट जो 4 नंबर कथन है सत्य असत्य का, उसमें पूछा गया है कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, मान लो ये वृत्त है ओ, ये क्या है, किसी एक अन्य वृत्त पर स्थित है। तो ओ केंद्र वाले वृत्त का केंद्र जो है ये दूसरे वृत्त जिसका केंद्र ए है उस पर स्थित है। इसके बाद इसने क्या कहा है कि ये ओ केंद्र वाला जो वृत्त है ये बिंदु ए और बी से इस प्रकार गुजरता है कि ए, ओ और बी क्या है, एक ही रेखा में स्थित है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, यानी क्वेश्चन में जो कहा है उसका हमने डायग्राम बनाया है। फिर इसने कहा है कि अगर बी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा कहाँ से गुजरेगी, जहाँ दोनों वृत्त प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। तो हमने ये बिंदु इसको P मान लिया और दूसरा बिंदु जहाँ वृत्त दोनों वृत्त प्रतिच्छेदित हो रहे हैं उसको Q मान लिया। अगर B से स्पर्श रेखा खींचे तो वो P और Q से क्या प्रतिच्छेदित हो रही है, इसको हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में कहा था उसके हमने डायग्राम बना लिया। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
क्वेश्चन में कहा है कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है जो दूसरे A केंद्र वाले वृत्त के ऊपर स्थित है, और जो O केंद्र वाला वृत्त है वो A और B बिंदुओं से इस प्रकार गुजरता है कि इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से अगर हम B बिंदु से स्पर्श रेखा खींचें तो वो इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरेगी, और साथ में ये A, O और B क्या है, एक ही रेखा में स्थित है। तो हम इस कथन को देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र O से इस प्रतिच्छेदी बिंदु यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पे मिलाएंगे तो OP क्या हो गई, सॉरी AP क्या होगी, त्रिज्या, और साथ में हम क्या देखते हैं कि BP क्या है, स्पर्श रेखा, और हम जानते हैं कि प्रमेय से AP लंबवत होगी BP के, AP लंबवत होगी BP के। इसी तरीके से अगर हम इसको मिला दें AQ को तो AQ भी क्या होगी, स्पर्श रेखा। फिर इधर से हम देखते हैं कि BQ क्या है, सॉरी AQ क्या होगी, त्रिज्या, A केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है AQ, और BQ क्या है, स्पर्श रेखा। तो AQ लंबवत हो जाएगी BQ के, ये हमने प्रमेय में पढ़ा था। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज APB, इसमें क्या हो रहा है कि कोण जो APB है ये क्या है, 90 डिग्री है। किस कारण से 90 है कि हम देखते हैं कि AB क्या है, व्यास है, और ये ट्रायंगल किस में बन रहा है, अर्धवृत्त में बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं APB त्रिभुज अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। अतः अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, और यही हम त्रिज्या और स्पर्श रेखा में भी बता रहे हैं कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इसने जो बताया है कि B से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से ही गुजरेगी। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य कथन है। नेक्स्ट जो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान में हमें भरना है कि इसके लिए क्या वर्ड आएगा। तो आप फिर सोच रहे होंगे कि हम रिक्त स्थान क्यों कर रहे हैं, तो सेम पर्पज है हमारा कि इनसे भी रिलेटेड सीधा स्टेटमेंट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारा पूछ रहा है कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से फिर खाली स्थान स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमें पता है कि वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि परिधि पर हम कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिल्कुल अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें पता है कि ये परिधि हर एक बिंदु यानी अनंत बिंदुओं के समुच्चय से बनी हुई है, यानी परिधि पर हम अनंत बिंदु ले सकते हैं और हर एक बिंदु से अलग तरीके की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर बात आ जाती है एक बिंदु से कि परिधि पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हम सिर्फ एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये स्पेशल ध्यान रखना कि एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो हमने छेदन रेखा के टॉपिक में पिछले वीडियो में पढ़ा ही था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये P और Q दो बिंदु है, यहाँ अगर प्रतिच्छेद कर रही है कोई रेखा तो इसका नाम क्या है, छेदन रेखा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तीसरे में पूछा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है।
तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था ट्रू और फॉल्स में कि एक वृत्त है, अगर इस पर कोई व्यास बना हुआ है ए ओ बी, ओ इसका केंद्र है और ये व्यास है, इस पर अगर हम इस तरीके की स्पर्श रेखा खींचें, यानी कि ओ बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचे तो ये क्या होगी, समांतर। तो हम एक बार में दो ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि इस स्थिति में हम कहीं भी तीसरी समांतर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। क्वेश्चन में मतलब इस तरीके से पूछा गया है कि वहाँ तो हमें संख्या बतानी है खालिस्तान में कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने कोई वृत्त लिया है और इस तरीके से इस पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींची है तो हम सिर्फ दो ही खींच सकते हैं, तीसरी रेखा इसके समांतर कहीं भी नहीं खींच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये P है, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु का नाम आता है स्पर्श बिंदु। तो इस रिक्त स्थान में ये आंसर आएगा।